वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस को हम लोग इस समय कवर अप कर रहे हैं। आप लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं इस सीरीज़ के साथ में तो ज़रूर जुड़ जाइए। इसके लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ये स्पेशली आपके समीक्षा अधिकारी, बीईओ और पीसीएस, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी वनडे एग्जामिनेशन होगा वो भी इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो 0 से लेके और 100 तक जितने भी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे, ये मान के आपको चलना है। ठीक है, बस यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप जब क्वेश्चंस देखें तो खुद से लगाने की भी यहाँ पर कोशिश करें। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था ये किस वर्ष में पारित किया गया था। अच्छा, आपको ये तो 100% पता होगा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन का टाइम ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो अगले वायसराय बन के आए उनका नाम क्या था? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, और इनके टाइम पर जो भारत सचिव थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था मार्ले। ठीक है, जॉन मार्ले। अब इनके टाइम पर जो संवैधानिक सुधार किए गए उसी को 1909 के अधिनियम के द्वारा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर इसी को बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। अब ये द्वैध शासन प्रणाली की गई थी, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गई थी, ये फिर संघीय व्यवस्था की या फिर प्रांतीय स्वायत्तता की। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये जो भारतीय परिषद अधिनियम या फिर जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जानते हैं, इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो यही था कि इसमें जो आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करी गई थी और इसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया वो कौन सी घटना थी। वो 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना वाला जो घटना थी वो थी, या फिर 1905 में बंगाल का विभाजन, या फिर गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, या फिर विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि इससे हुआ क्या। मार्ले मिंटो सुधार में ये तो हम समझ गए कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, यानी कि जो सांप्रदायिकता के बीज थे वो यहाँ से बो दिए गए थे। अब इससे क्या हुआ कि मतलब एक लंबे अरसे से जो एक प्रयास चलता चला आ रहा था कि हिंदू मुसलमानों के बीच में जो एकता की भावना है उसको डेवलप किया जाए, तो वो इस वाले इवेंट के बाद जो था उसको भारी ठेस पहुंची थी। और पंडित नेहरू ने इस सिलसिले में कहा था कि इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता और मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। ये स्टेटमेंट इस अधिनियम के बारे में किसने दिया था? पंडित नेहरू ने।
चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 1911। अब पहले दिल्ली से पहले जो कैपिटल थी इंडिया की वो क्या थी आपकी, कोलकाता थी। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहली बात ये कि किस वायसराय के टाइम पर ये हुआ, तो आपको ये याद रखना है कि लॉर्ड हार्डिंग, इनके ड्यूरेशन में ये मतलब जो शिफ्टिंग हुई कैपिटल की, ये इनके ड्यूरेशन में हुई थी। 12 दिसंबर 1911 इसमें अनाउंसमेंट करा गया कि भारत की राजधानी जो है अब कोलकाता से दिल्ली होगी, मतलब कोलकाता नहीं रहेगी, दिल्ली रहेगी। ये अनाउंसमेंट किसने करा, ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम, इनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया। ये वाला पॉइंट याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि 1912 में फाइनली जो था वो दिल्ली जो थी वो राजधानी बन गई। अनाउंसमेंट कब हुआ, 12 दिसंबर 1911 का। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई। ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है ये, अगर 1912 दिया होता तब 1912 को हम यहाँ पर लगा सकते थे, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते, घोषणा की बात करेंगे तब 12 दिसंबर 1911 सही आएगा। अगला क्वेश्चन बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिल्ली में किनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी। अब ये जो इवेंट था ये कब हुआ था आपका, 23 दिसंबर 1912 को। अब जब दिल्ली को कैपिटल अनाउंस कर दिया गया था 12 दिसंबर 1911 में किया गया था ये, ठीक है। उसके बाद फिर ये दिसंबर 1912 में जब जुलूस निकाल रहे थे और दिल्ली में चांदनी चौक में जब गुजर रहे थे वहाँ पर इनके ऊपर बम फेंका गया था, ठीक है। तो ये इवेंट आपको इसका डेट भी याद रखना चाहिए, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ लें। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर AC मजूमदार ने। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि AC मजूमदार। इनका पूरा नाम क्या था आपका, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। और ये जो पूरा सेशन हुआ था आपका ये दिसंबर 1916 में हुआ था लखनऊ का, जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1913 में, 1914 में, 1915 या फिर 1916। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी 1916। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1916 में जो ये समझौता हुआ था, अब इस समझौते में एक 19 स्मरण पत्र, ठीक है, इसको यहाँ पर साकार रूप दिया गया था। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे पूछ ले कि कांग्रेस के किस सेशन में 19 स्मरण पत्र पर मतलब संकल्प जारी किया गया या फिर साकार रूप दिया गया या फिर किसके बीच में ये मतलब किसके बीच में समझौते का ये स्वरूप सामने आया था कि 19 स्मरण पत्र, इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा लखनऊ समझौता जब हुआ था तो इसमें आगे कैसे संवैधानिक सुधार करने हैं, क्या कुछ होना है, तो उस पर योजना बनाई गई थी और फाइनली इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने समझौता कर लिया था आपस में, ठीक है। और उसी के परिणाम स्वरूप जो था ये आपका 19 स्मरण पत्र, इसको साकार रूप दिया गया था। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की जो प्रक्रिया थी उसके प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे। अच्छा, एक चीज़ आपको मुझे लगता है ऑलरेडी पता होगी कि 1907 में कांग्रेस जो थी वो डिवाइड हुई थी उदारवादी और उग्रवादी, दो अलग अलग विचारधारा के लोगों में। अब उसमें जब ये 1907 में ये डिवाइड हुई थी, फाइनली 1916 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था इसकी दो खूबियाँ थी। एक तो इसमें जो 1907 में कांग्रेस डिवाइड हुई थी उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा में, वो दोनों ही यहाँ पर आकर क्या हुआ, उनके बीच में समझौता हुआ और ये आके फाइनली फिर से कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए, ठीक है। मतलब कांग्रेस जो पहले स्प्लिट हुई थी, बट गई थी, अब वो वापस से जुड़ गई। दूसरा हुआ यहाँ पर जो आपका मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस थी, इनके बीच में समझौता हुआ। तो ये दो हिसाब से यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ था 1907 में और फाइनली 1916 में जब आकर मिली, तो इसमें दो लोगों का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा था। एक थे आपके एनी बेसेंट और दूसरे थे आपके तिलक, ठीक है। इन दोनों का रोल था उग्रवादी और
जो उदारवादी विचारधारा के दो अलग अलग गुट थे कांग्रेस में, उनको एक साथ लेके आया गया, उसमें इन लोगों का मेन रोल था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। लेकिन जब हम बात करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की, तो इसमें आपको दो लोगों का नाम याद रखना है। एक तो थे तिलक और दूसरे थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इनका मतलब इनके प्रयास थे जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। सो आपसे एग्जामिनेशन में इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि 1916 में जो कांग्रेस मतलब दो अलग अलग गुटों में बटी थी वो एक साथ सामने आए, मतलब एक साथ हो गई, और जो मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस थी उसके बीच में समझौता हुआ। तो इन दोनों ही चीज़ों में किसकी अहम भूमिका थी? अगर ऐसा आए तो आपको तिलक का नाम याद रखना है कि ये एक नाम कॉमन था जो कि आपका उदारवादी और उग्रवादी जो गुट थे उनको वापस कांग्रेस में लेके आने का, मतलब जो स्प्लिट हुई थी कांग्रेस उसको एक साथ जोड़ने का। दूसरा, मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी इनके बीच में जो समझौता हुआ उसमें भी तिलक का योगदान रहा था। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया? अब ये तिलक हैं, ये गोखले हैं, एनी बेसेंट या फिर नेहरू। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाद आज के इस वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? 1906 से 11, 1916 से 22, 1917 से 21 या फिर 1940 से 46। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि 1916 से 1922। अब इस ड्यूरेशन में ये तो सही बात है कि भाई मुस्लिम लीग ने अपना जो उसका खुद का अस्तित्व था उसको तो उसने बनाए रखा, लेकिन 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो था आपस में सहयोग करने की बात करी थी। लेकिन अभी मुस्लिम लीग जो थी पैरेलली अपना काम करती आ रही थी, ऐसा नहीं था कि उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया था। मुस्लिम लीग एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अभी भी काम कर रही थी, और 1922 में जब असहयोग आंदोलन ख़त्म होता है, ठीक है, तो उसके बाद ही इस समझौते को यहाँ पर भंग कर दिया गया और लीग जो थी वो पुराना जो उसका अपना तरीका था काम करने का उस पर वापस लौट गई। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा ये ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आई सजेस्ट यू कि ज़रूर करिए, और प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।